नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात करेंगे आपके जो गणित की प्रश्नावली है 4.2 के बारे में, यानी ग्राफ के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके अंदर दिक्कत है, तो अपन उसका सीखेंगे। पहले बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक आपको क्लियर करते ही आपको पूरी प्रश्नावली आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो देख रहे हैं अपने को बेसिक में करना क्या है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो हो सकता है इस बार 4.2 में से सवाल आ जाए, क्योंकि पिछली बार हमेशा 4.1 में से आया, तो चांसेस है कि 4.2 में से भी आपके पेपर में प्रश्न आ सकता है। तो देखते हैं इसके अंदर बेसिक के अंदर अपने को करना क्या है वो देखते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि असमीका क्या होती है। सबसे पहले अपने को देखना है असमीका होती क्या है। देखो अपने को ये जो एक अपने पढ़ा था समीकरण, अपन समीकरण भी पढ़ चुके हैं। और असमीका देखो समीकरण में लिखते हैं जैसे 3x + 2y बराबर कुछ भी दे दिया जैसे 4, ये बराबर का चिन्ह आ जाता है, वो तो है समीकरण। जहां पर बराबर आ जाए वो क्या है, समीकरण। या फिर ऐसे लिख दे 3x + 2y - 4 बराबर 0, तो ये तो समीकरण है जिसमें बराबर आ जाए। लेकिन अगर मान लो ऐसे आ जाए 3x + 2y छोटा है 4 से, जब ये छोटे का इसका मतलब क्या होता है, इससे छोटा, और ये इसके इधर ये चिन्ह लगा देते, इसका मतलब बराबर। या तो ये 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, तो ये होती है असमीका। जैसे ऐसे लिख दिया 3x बड़ा है 0 से, मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशन हो तो ये भी क्या है, असमीका है। या फिर ऐसे लिखा हो x + 5y - 7, इसका मतलब सिर्फ एक चिन्ह दे दीजिए 0, तो ये क्या है, ये सारी असमीकाएं हैं। ये क्या है, असमीका। जब बराबर की जगह छोटे या बड़े का चिन्ह आ जाता है तो वो होती है असमीका, और जब बराबर का चिन्ह होता है तो वो होता है समीकरण। अपने को इस सवाल में सबसे पहले अपने को यही करना है कि असमीका को समीकरण में बदलना है। असमीका को किसके अंदर बदलना है, समीका के अंदर, समीकरण के अंदर। असमीका को समीकरण में बदलना है। उसमें एक बाद आप x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, और मूल बिंदु के लिए देखेंगे असमीका संतुष्ट है या नहीं है। मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु वो होता है जब x और y दोनों के मान 0 हो। मूल बिंदु के लिए अपन चेक करेंगे असमीका। मूल बिंदु के लिए असमीका। असमीका देखो कैसे चेक करेंगे। मान लो आपको ग्राफ इस तरह से बना, आपने को ग्राफ बनाना सीख चुके हैं अपन। मान लो ग्राफ इस तरह से बना और ये लाइन ऐसे जा रही है, ये x हो गया, ये y हो गया। मान लो ये लाइन ऐसे गई और मूल बिंदु के लिए चेक किया, तो ये अपने को दो चीजें, या तो होगा असंतुष्ट, या तो होगा असंतुष्ट या फिर होगा संतुष्ट, दोनों कंडीशन आएगी। अगर ये संतुष्ट है, अगर ये संतुष्ट है तो ये मूल बिंदु रहा अपना। ये क्या है, मूल बिंदु। ये होता है 0 0। मूल बिंदु के लिए संतुष्ट है तो अपन मूल बिंदु की तरफ ऐसे लाइनें खींच देंगे बहुत सारी, ये मूल बिंदु तक की, इस तरह से। ठीक है, ये संतुष्ट है। अगर मान लो ये ग्राफ इस तरह से बना, कैसे भी लाइन बन रही हो, चाहे ये ग्राफ है और मान लो लाइन ऐसे जा रही थी, यही लाइन, ठीक है, ये x है, ये y है, और ये क्या था, असंतुष्ट था। ये तो किसके लिए है, संतुष्ट के लिए। अगर मान लो असंतुष्ट हो तो, अगर असंतुष्ट हो तो मूल बिंदु से दूर बनाएंगे। ये मूल बिंदु है, इसकी तरफ नहीं ले जाना, दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि ये असंतुष्ट है, मूल बिंदु से असंतुष्ट है। अगर मूल बिंदु से संतुष्ट होता है तो ग्राफ मूल बिंदु की तरफ बनाना है, अगर असंतुष्ट होता है तो मूल बिंदु से दूर की तरफ ले जाना है। ये जो लास्ट में 0 0 मान रखेंगे, ये अपन रखेंगे असमीका के अंदर। किसमें, असमीका। और ये दोनों मान किसके अंदर रखेंगे, जो अपन समीकरण बनाएंगे उसके अंदर अपने को रखना है। इतनी चीजें आपको क्लियर है तो आप प्रश्नावली में इसमें कहीं भी नहीं अटकोगे। जितने आपके मार्क्स आए एग्जाम में, पेपर में जितने नंबर का क्वेश्चन आता है आप पूरे के पूरे प्राप्त कर लोगे। तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब अपन सवाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये है सबसे पहला सवाल 4.2 का। निम्न समीकाओं का आलेख विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। यानी असमीकाएं आपको दी हुई है, निम्न असमीकाओं का आलेख विधि से हल समुच्चय दर्शाना है। आपको क्या दर्शाना है, हल का समुच्चय दर्शाना है, यानी हल किस तरफ होगा वो दर्शाना है। तो देखो सबसे पहला सवाल ये अपन दोनों करेंगे, तो पहले आपको ये देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा की तरह यही करना है, लिखना है असमीका
को समीकरण में बदलने पर आपको क्या करना है, समीका को समीकरण में बदलना है। देखो बदलने के लिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ये बराबर वाला चिन्ह यहां पर, ये छोटा बड़ा चिन्ह है, उसकी जगह सिर्फ बराबर करना है। आपको क्या करना है, ये जो भी चिन्ह है इसकी जगह क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगा देना, और ये अपनी समीकरण बन गई। समीकरण में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है। अब देखो इसमें x के लिए y के लिए तो मान निकलेगा नहीं, ठीक है। अब अपने को इसको चेक करेंगे मूल बिंदु के लिए असमीका, ठीक है। तो मूल बिंदु के लिए, मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 के लिए असमीका चेक करते हैं। मूल बिंदु के लिए आपको क्या करना है, इसकी जगह x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। x और y दोनों की जगह 0, ये x का मान होता है पहला, ये y की, दोनों की जगह 0 रखो। किसके अंदर, असमीका 0, मूल बिंदु हमेशा समीकरण के इसके अंदर असमीका के रखेंगे, असमीका में रखेंगे इसके अंदर। तो x की जगह 0, बाकी ये चिन्ह वैसा कर दो। अब ये चेक करना है क्या कंडीशन सही है या गलत है। तो इसका मतलब होता है इधर वाली संख्या, देखो जिधर तीर का निशान जा रहा है इधर, ठीक है, तो इधर वाली संख्या मतलब होती है छोटी और इधर बड़ी। क्या 0 2 से बड़ा होता है, क्या नहीं होता, 0 2 से बड़ा नहीं होता। तो ये क्या है, असंतुष्ट है, असंतुष्ट, ये असंतुष्ट हो गया। अब इसका ग्राफ बनाना है आपको, सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है इस उत्तर के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन दूसरा और करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो इसको भी क्या करेंगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर तो अपने को करना क्या होता है, देखो सिर्फ इसकी जगह ये जो चिन्ह है इसकी जगह क्या लगा देंगे, बराबर, और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 रहेगा। अब अपन चेक करेंगे मूल बिंदु के लिए, मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 के लिए। तो देखो चेक करो संतुष्ट है या असंतुष्ट, इस y की जगह रख देते हैं 0, ये लगाया, और ये -3, x और y की जगह 0, इसमें x है नहीं तो y की जगह 0 रख दो। क्या -3 बड़ा होता है क्या 0 से, माइनस की सारी संख्या 0 से छोटी होती है, माइनस की सारी संख्या क्या होती है, 0 से छोटी। तो ये भी क्या है, असंतुष्ट है, ये भी क्या है, असंतुष्ट है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखो इसके बाद मैंने पहले सवाल के ये फर्स्ट का और ये सेकंड का दोनों के मैंने क्या बना लिए, ये ग्राफ इस तरह से एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के बना लिए। पहले का देखते हैं, इसके अंदर आपको क्या है, ये 0 0 दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। देखो आपको ग्राफ बनाना है, वो बनाना है x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 कहां पर है, ये रहा x बराबर 2, x बराबर 2 कहां है, ये रहा। अब आपको करना क्या, इस 2 से इस वाई एक्स के समांतर एक लाइन खींच देनी है, y सब जगह 0 रखना है, यानी ऐसे लाइन खींच देनी है, x बराबर 2 पर ऐसे वाई एक्स के समांतर। ये मैंने लाइन खींच दी, और यहां पर क्या है, इसके ऊपर लिख दो x बराबर 2। अब आपको यहां चेक किया था, पहला सवाल क्या था, संतुष्ट था या असंतुष्ट, तो आपने निकाला था तो वो क्या था, असंतुष्ट। असंतुष्ट क्या है, मूल बिंदु ये रहा, मूल बिंदु से दूर की तरफ आपको ग्राफ बनाना है, 2 ऐसे तीर के निशान बना देने, फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे लाइनें खींच दो बस ऐसे। इससे क्या है, इस तरह से ये असंतुष्ट है, इसलिए मूल बिंदु से दूर की तरफ ग्राफ बना रहे हैं। देखो मूल बिंदु ये रहा, इससे दूर की तरफ ग्राफ बना है, ये असंतुष्ट है इसलिए। अब आपको यहां लिखना है पैमाना, और पैमाना आपको बता रखा है, उसी तरह लिखना है। एक्स एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और ऐसे ही वाई एक्स पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। दोनों ही आपको पैमाने लिखने हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो अब आप तो दूसरा देखते हैं, अगर मान लो पहला आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा देखो। दूसरे में आपको किस पर बनाना, देखो y बराबर -3, तो y वाली लाइन ये है, ये देखो x बराबर 2 था तो x बराबर 2 यहाँ आता है। अब y बराबर 3 कहां पर है, माइनस का, वो भी y बराबर -3, तो -3 ये रहा, -3 कहां है, ये रहा। अब इसको आपको ग्राफ ऐसे लाइन तो खींचेंगे नहीं, इसको कैसे खींचना है, ऐसे x x के समांतर। तो x x के समांतर लाइन खींच दी ऐसे,
एक्स एक्स के समांतर खींच दी और ये भी संतुष्ट था या असंतुष्ट, असंतुष्ट था। ये रहा मूल बिंदु, इसकी तरफ नहीं ले जाना है, इससे दूर ले जाना है। तो दूर ले जाने के लिए क्या करेंगे अपन, इससे दूर की तरफ ऐसे दो बना देंगे, फिर ऐसे बना देंगे। इसमें बहुत सारी लाइनें इस तरीके से लाइनें खींच देंगे बहुत सारी, तो ये इससे दूर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसका पैमाना दोनों को लिखना है, ध्यान रखना। इसका पैमाना आपको पूरा लिखना है, एक्स एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और वाई एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। तो ये था आपके पहले के 2 सवाल। इसके बाद देखते हैं पहले का तीसरा और पहले का चौथा सवाल। इस तरह के सवाल आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये उससे थोड़ा बड़ा, वो तो छोटा सा सवाल है लेकिन फिर भी आपको करना है। अगर वो समझ में आया तो ये भी समझ जाएगा। तो तीसरे से पहले अपन देखते हैं चौथा सवाल। आपको क्या करना है, सबसे पहले असमीका को करना उसी तरह, असमीका को समीकरण में बदलने पर, तो देखो क्या करेंगे, 2x माइनस 3y, यहाँ इसकी जगह क्या लगा देंगे, बराबर। यहाँ इसकी जगह क्या लगा देंगे, बस बराबर, और ये हो गया 6। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब सवाल को हल करते हुए इसमें क्या करना है, पहले आपको रखना है एक बार x बराबर 0 रखने पर, एक बार इसके अंदर रख देना है x बराबर 0। तो x की जगह 0 रखो, देखो 2 × 0 माइनस 3y बराबर 6। x की जगह क्या रखा, 0। अब आपको पास क्या बता, ये तो हो गया 0, ये माइनस का 3y बराबर 6। अब आप इससे निकाले y बराबर तो कितना आ जाएगा, 6 बट्टे माइनस का 3, 6 बट्टे माइनस का कितना आया 3, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी y बराबर आ गया माइनस का 2, माइनस का 2। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु लिखना है। क्या लिखना है, बिंदु। और बिंदु क्या आएगा, x बराबर क्या रखा 0, तो y बराबर कितना आया -2। ये आपको बिंदु ध्यान में रखना है। दूसरा देखो अब क्या रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर एक बार x 0 रखना है, एक बार y 0 रखना है। आपको बेसिक में यही बताया था। तो ये देखो y बराबर 0 रख दो, तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है, इस y की जगह 0 बराबर 6। तो इससे देखो ये तो 0 हो गया, 2x बराबर आया 6, x बराबर निकालना चाहे तो 6/2, ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 3, कितना आया 3। इससे भी अपन बिंदु निकाल लेते हैं दूसरा। तो बिंदु क्या आया, ये आया अपने पास y बराबर 0 रखा था, तो y पीछे रखना है 0, x की जगह 3 है। देखो x का मान आया तो x की जगह 3, y की जगह 0। इसमें देखो x की जगह 0, क्योंकि x 0 रखा था, y का मान 2 है। ठीक है, तो ये आपको इससे छोटी सी वो टेबल उसी तरह आप बना के भी बना सकते हो, नहीं तो इस तरह से। अगर आप टेबल वैसे बनाना चाहो तो वैसी टेबल भी बना सकते हो। देखो टेबल बनाई थी वो भी बना सकते हो। देखो आपको बताया था x और y, ऊपर हमेशा x रखते हैं, नीचे y। तो एक बार x बराबर 0 रखा था, ये रहा x 0, तो y कितना आया था माइनस का 2। दूसरी बार में क्या, y की जगह 0 रखा तो x की जगह कितना आया 3। इसके बाद आपको चेक करना है मूल बिंदु के लिए असमीका। तो यहां लिखेंगे मूल बिंदु के लिए, मूल बिंदु क्या होता है 0 0 के लिए असमीका। अब आपको असमीका के अंदर रखना होता है। यहां पर मूल बिंदु हमेशा किसके अंदर रखते हैं, असमीका के अंदर। ये रहा, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, 2 × 0 माइनस 3 × 0 6, 2 के यहां देखो आपको यह असमीका के अंदर रखना है। अब असमीका अपनी क्या है, जो था यहां देखो असमीका इस तरह से दी, तो x की जगह मैंने 0 रख दिया, y की जगह भी क्या रख दिया 0। तो ये क्या हो गया 0, पूरा का पूरा 0 माइनस 0 0, और ये आ गया 6। अब देखो इससे ये समीकरण बनी, इधर वाली संख्या बड़ी, इधर छोटी। ये देखो तीर का निशान जिधर जा रहा है वो छोटी संख्या की तरफ। तो इसका मतलब 6 बड़ा होता है क्या 0 से, तो बिल्कुल बड़ा होता है। तो 6 बड़ा होता है, तो ये क्या हो गया संतुष्ट, ये क्या है संतुष्ट है। अब इसके लिए अपन बनाते हैं ग्राफ। तो देखो ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो ये अपना जो ग्राफ है मैंने x और y बना लिया। अब इसके बाद अपने को करना क्या है, यहां पर ये बिंदु पहले बना लेने हैं। तो देखो x बराबर 0, y बराबर -2, तो y बराबर -2 कहाँ है, ये रहा, ये है y बराबर -2, ये हो गया x बराबर 0 और y बराबर -2। दूसरा पॉइंट देखो कौन सा है, x बराबर 3, y बराबर 0, तो ये रहा x बराबर 3 और y बराबर 0। तो अपन क्या करेंगे, ये है 3 और 0,
तो यहां से अपन जाते हुए क्या करेंगे, यहां से अपन जाते हुए लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये लाइन खींच दिया, ठीक है। अब लाइन खींचने के बाद में आपको क्या करना है, चेक करना था संतुष्ट है या असंतुष्ट। देखो संतुष्ट है तो ये रहा मूल बिंदु अपना, तो इसकी तरफ अपन क्या करेंगे, ऐसे इसकी तरफ बनाएंगे, मूल बिंदु की तरफ तीर के निशान लगा देंगे और ऐसे लाइन खींच देंगे यहां से। देखो मूल बिंदु से ऐसे बनाना है और आपको लिखना है इसका पैमाना। फिर अपन लिख देते हैं पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, और इसी तरह लिखेंगे वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई, इसी तरह लिखना है। तो ये इस तरह से करोगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं ये वाला सवाल। तो इसको चेक करने से अपन पहले देख लेते हैं, इधर 0 है, यहां पर क्या है 0, तो अपन इसको समीकरण में बदलेंगे। असमीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 0। इसको मैंने क्या कर दिया 0। अब अपन x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और y की जगह भी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अपन यहां से क्या रख सकते हैं, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर, बाकी सभी में आपको x और y की जगह 0 0 ही रखना है। सिर्फ इस एक सवाल को ध्यान रखना है, जब बराबर में इधर 0 आ जाए इस तरह से, तो आपको इसको ये करना है। तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2y बराबर 0। तो इस 2y को इधर ले जाओ, तो 1 बराबर 2y, क्योंकि 2y इधर किसका था, माइनस का, इधर गया तो प्लस का। अब इससे y का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो y को इधर रखो, 2 को इधर लाओ, तो y बराबर आ जाएगा 1/2, y बराबर आ जाए 1/2। तो इससे बिंदु क्या बनेगा, देखो x की जगह मैंने रखा 1, x की जगह कितना रखा 1, तो ये क्या हो रहा है, x की जगह 1 रखा तो इसका मान आ रहा है 1/2, तो ये 1 और 1/2। अब क्या रखेंगे, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रख के देखते हैं। तो y बराबर भी 1 ही रखना है, जहां 1 रखा है तो यहां पर 1। तो देखो x माइनस 2 इंटू 1 बराबर 0, तो इससे x बराबर 2 इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो गया। इससे अपन बिंदु निकालें तो क्या आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा, x बराबर 2 आया, y बराबर 1 रखा, तो ये बिंदु बन गए। तो दोनों बिंदु बन गए। इससे अपन अपनी टेबल भी बना सकते हैं और फिर उसकी संतुष्ट भी चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करेंगे अपन, बिंदु देखो वहां पर 0 0 नहीं रखा था, तो अपन क्या करेंगे, बिंदु 1 1 के लिए असमीका, 1 1 के लिए असमीका निकालें तो देखो अपन क्या निकालेंगे, असमीका ये रही, इसके अंदर x की जगह भी 1 रखना है और आपको क्या करना है, और इसकी जगह भी 1 रखना है। तो क्या ये 0 से बढ़ा रहा है, तो 1 माइनस 2, तो 1 में से 2 माइनस 1, क्या माइनस 1 0 से बड़ा होता है, क्या माइनस 1 0 से बड़ा होता है, तो बिल्कुल माइनस की संख्या क्या होती है, 0 बड़ा होता है माइनस की संख्या से। तो ये क्या है, संतुष्ट है, ये क्या है, संतुष्ट है। तो इसके लिए अपन बनाएंगे ग्राफ। तो देखो इसके बाद अपन बनाते हैं, इसके जो बिंदु है वो बनाते हैं। तो देखो पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है 1 और 1/2, तो अपन इसको बनाते हैं। तो देखो 1 और 1/2 कहां पर है, x बराबर 1 और y बराबर 1/2, तो 1/2 देखो मतलब होता है 0.5, तो x बराबर 1 ये रहा, 0.5 देखो 1 से भी ये रहा, तो यहां से ये रहा, ये बिंदु है x बराबर 1 और y बराबर 1/2। जो बीच वाली आपको गहरी लाइन दिख रही है 0.5 वाली, ये होती है 0.1/2 या 0.5 वाली। और दूसरा बिंदु है वो है 2 और 1, x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो ये रहा x बराबर 2 y बराबर 1, तो x बराबर 2 y बराबर 1। तो यहां से जाते हुए अपन लाइन खींचेंगे तो देखो ऐसे जाएगी, ये बिल्कुल जाएगी आपके मूल बिंदु से। तो देखो ये मूल बिंदु से गुजर रही थी, इसलिए अपने बिंदु वहां पर 0 0 नहीं लिए। अगर मूल बिंदु से ही जा रही है तो अब देखो मूल बिंदु के लिए कैसे संतुष्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। तो अपन क्या करते हैं, फिर इसको अपने बिंदु लिए थे 1 1 के लिए, तो 1 1 कहां है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या है, ये संतुष्ट है। तो संतुष्ट के लिए अपन क्या करते हैं, 1 1 की तरफ ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ किस तरफ बनेगा, इस तरफ,
ये ग्राफ इस तरह बनेगा। तो ये इसका आप पैमाना लिख देंगे, पैमाना आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है ताकि आपके सारे सवाल हो जाएं। 4.2 का पहला सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी, क्या ये 4.2 आपको समझ में आई या नहीं आई, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।